हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। अगर चैनल पर नए हो हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज बात करने वाले हैं रियलिटी शो जितने भी होते हैं इनका सच, कि ये जो पर्दे के सामने होता है और एक पर्दे के पीछे का सच, ये सब पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन इस टाइम एलिमिनेट होगा। ये सब पहले से डिसाइड होता है भाई। और जो बनाया जाता है पूरे होल शो में कुछ, तो वो बनाया जाता है हम लोगों का चूतिया बनाया जाता है। और वो कैसे, अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है रियलिटी शो में, वो है राइज एंड फॉल। और मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग से इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर राइज एंड फॉल किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा कि स्टार्टिंग में कि 2 हफ्तों के लिए पवन सिंह को लाया गया था। क्योंकि इनको ऐसा कोई चाहिए था जिसके वजह से लोग ये शो देखना शुरू करें। और दो हफ्तों में लगभग काफ़ी लोग देखने लगे पवन सिंह के वजह से, और उनके वजह से काफ़ी टीआरपी आने लगी। और उनके नाम पे पहले तो इन लोगों ने खूब टीआरपी बटोरा और ब्रांड बटोरे। जो ब्रांड होते हैं ना, उनको बटोरने का सबसे अच्छा तरीका है टीआरपी खींचो, ब्रांड खुद आएंगे। तो उनने टीआरपी बटोरा, ब्रांड बटोरा पवन सिंह के नाम पे। अब पवन सिंह का जितने भी डील हुआ होगा उनका अलग बात है। और उसके बाद से गेम शुरू होता है। गेम ये था कि जो एंड तक रुकेगा पब्लिक वोटिंग के द्वारा वो विजेता होगा। लेकिन आखिरकार हुआ क्या भाई साहब, पब्लिक वोटिंग तो हुआ ही नहीं। आखिरी में जो 3 फाइनलिस्ट हुए, अर्जुन बिजलानी हुआ, अरबाज हुआ और आरुष भोला, इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि भाई उन्हें भी नहीं पता। और सबसे बड़ा जो किसी के साथ धोखा हुआ है, स्कैम हुआ है, तो वो है आरुष भोला। वो बंदा मतलब ऐसा था, एक नॉर्मल फैमिली से था, एक पूरा मतलब उसने जो भी अपना स्टारडम बिल्ड किया है, एक जो अपने फैंस बनाए हैं, वो अपने दम पे बनाया था उसने, ठीक है। उसको इससे पहले तो ना उसने कोई इतना बड़ा शो किया था, और ना कुछ उसको पता था कि मेरी ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में, या फिर मेरी वजह से ये कोई मेरा फ़ायदा भी उठा सकता है। उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि कोई उसका फ़ायदा उठा सकता है। और उसका पूरा फ़ायदा उठाया है राइज एंड फॉल शो ने, क्योंकि उस बंदे के फ़ैन बेस के ऊपर, और उन्हें पता चल गया है। अक्सर रियलिटी क्या है कि उन्हें पता चल गया है कि यूट्यूबर जो होते हैं, इनके अलग ही एक फ़ैन बेस होते हैं। इनके फ़ैन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और बाकी टीवी स्टार हैं या फिर कोई भी अलग इंडस्ट्री का स्टार है, सिंगर विंगर, उनका एक रैंडम फ़ैन बेस है कि एक टाइम पर उनको लोग देखते हैं, फिर उनको बाय बाय करते हैं। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनको यूथ पागलों की तरफ फॉलो करती है, ठीक है। उसी का पूरा फ़ायदा उठाया गया राइज एंड फॉल शो में। और उस भोला के साथ यही हुआ है, उस बंदे के साथ यही हुआ कि उसके नाम पे जो पब्लिक आ रही थी देखने के लिए, उन्हें लग रहा था कि चलो यार हम तो वोट कर देंगे और उस भोला जीत जाएगा। लेकिन गेम तो पूरा अलग ही लिखा जा चुका था पहले ही कि जीतेगा तो अर्जुन बिजलानी, और सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और एट द एंड जब 3 फाइनलिस्ट हुए तो बंदे पता है कैसे विनर चूज़ करते हैं। तीनों को भेजा जाता है एक लिफ्ट में, और बोला जाता है कि जिसके ज़्यादा वोट मिलेंगे आपस में सबको वोट देना है, किसी को भी खुद का नाम नहीं लेना है, और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। भाई साहब ऐसी बात है कि आपस में 3 बंदे हैं, ठीक है वो, और तीनों में से ऐसा है कि तीनों की सही में बनती नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो एक दूसरे का नाम कैसे लेंगे वो। अब जिसको थोड़ी बहुत नाम बनता होगा उसका नाम ले लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, अरबाज का नाम किसी ने भी नहीं लिया तो वो ऐसे ही बाहर हो गया। फिर फाइनलिस्ट बनते हैं 2 बंदे, अर्जुन बिजलानी और आरुष भोला। तो आरुष भोला को ऐसे ही साइड कर दिया गया क्योंकि उसका और अरबाज का 36 का आंकड़ा था, तो उसका भी नाम नहीं लिया अरबाज ने, उसका अर्जुन का नाम लिया उसने। और आरुष और अरबाज की बनती नहीं थी, तो आरुष ने अर्जुन का नाम लिया, तो अर्जुन को बना दिया विनर। भाई हम लोग कहाँ थे, पब्लिक कहाँ थी। पब्लिक वोटिंग किस बात के लिए रियलिटी शो है जब पब्लिक वोटिंग से जीता ही नहीं कोई, तो खामों का ही हमारा चूतिया बनाया, और आरुष भोला का अलग से चूतिया बनाया। अब लोग ट्विटर पे कर रहे हैं कि ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हैं कि आवर विनर आरुष भोला। क्या फ़ायदा भाई, इनका मेन पर्पस होता है कि नए जो यूट्यूबर हैं, जो खूब फेम कमा के हमें दे सकते हैं, टीआरपी दे सकते हैं, उनको उठाओ, पकड़ो, उनका पूरा निचोड़ो, फ़ायदा उठाओ और बाहर फेंको। वही हुआ है आरुष भोला के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबे ना खींचते हुए यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और बाकी तुम समझ गए हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। और अच्छी लगी वीडियो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना।